हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं ये दुनिया अल्लाह पाक ने बहुत ही खूबसूरत बनाई है और ऐसे ऐसे मकामात की तख्लीक की है जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। कुदरत की कई हसीन तख्लीकात में से आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के उन 5 मकामात के बारे में जहाँ सूरज कभी गुरूब नहीं होता, और अगर होता भी है तो इतने मुख्तसर वक़्त के लिए होता है कि इंसान यकीन नहीं कर सकता। मौजू का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए चलते हैं मौजू की तरफ। प्यारे दोस्तों, नॉर्वे यूरोप की शमाल में वाक़ है। ये खूबसूरत ममालिक में से एक है जहां आपको दुनिया की हर सहूलत मिल सकती है और साथ ही हुकूमत की जानिब से शहरियों को सोशल सिक्योरिटी की हिफाजत है। लेकिन इसके साथ कुदरत ने नॉर्वे को ये एजाज़ दिया है कि यहाँ सूरज सिर्फ चंद घंटे के लिए गायब होता है। मई से जुलाई तक कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सूरज रात को भी चमकता है, और यही वजह है कि नॉर्वे को आधी रात के सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ ऐसे भी इलाके हैं जहां 6 महीने सूरज चमकता है और बाकी के 6 महीने अंधेरा रहता है। अगर इन मकामात की तफसील में जाएं तो शुमाली नॉर्वे का एक शहर थर्मसो और रोजोया गाँव भी है। गर्मियों में थर्मसो में शाम नहीं होती। सूरज इस शहर में 24 घंटे चमकता है। शहर में मशरक और मगरब की तमीज़ भी मुमकिन नहीं रहती। सूरज छतों पर भी नहीं पहुंचता और ये सिर्फ खिड़कियों और दरवाज़ों पर दस्तक देकर आगे बढ़ जाता है। आप अगर ज़मीन का ग्लोब देखें तो आपको कुतुब शुमाली की इस चोटी पर नज़र आएगा। नॉर्थ पोल दरअसल ज़मीन की छत है। इस छत के गिर्द दाएं से बाएं सूरज घूमता रहता है। सूरज घूमने के दौरान इसे एक ख़ास जाविये से फोकस रखता है और यूं शुमाली नॉर्वे में रात नहीं होती। सूरज 24 घंटे आसमान पर चमकता रहता है। सूरज की ये चमक 25 सितंबर तक जारी रहती है। 25 सितंबर को कुतुब शुमाली से सूरज अचानक गायब हो जाता है और पूरे खित्ते पर तवील रात तारी हो जाती है और 24 घंटे की लंबी रात शुरू हो जाती है। अगर रोजोया गांव की बात की जाए तो यहाँ 19 अक्टूबर से 23 फरवरी तक 24 घंटे मुकम्मल अंधेरा रहता है। आप दिन के वक्त भी बाहर निकलें तो आपके हाथ से हाथ सुझाई नहीं देता। कुतुब शुमाली की रात 18 मार्च तक जारी रहती है। 25 सितंबर से 18 मार्च तक 175 दिन ये खित्ता अंधेरे में डूबा रहता है। इस दौरान यहाँ बर्फबारी भी होती है और शदीद सर्दी होती है और कुतुब शुमाली के सफ़ेद रीछ होते हैं। 18 मार्च को सूरज वापस आ जाता है और कुतुब शुमाली के लोग सूरज की वापसी का त्यौहार मनाते हैं और फिर ये सूरज 25 सितंबर तक डूबता नहीं। इन 175 दिनों में 20 जून से 20 जुलाई के दौरान कुतुब शुमाली में मिडनाइट सन रहता है, यानी सूरज दाएं से बाएं घूमते हुए रात के 12 बजे नुक्ते इंतहा तक पहुंचता है और फिर डूबे बगैर आगे का सफ़र शुरू कर देता है, जिसे साइंस की रूह से हैरानकुन तजर्बा कहते हैं। लेकिन दर हकीकत ये अल्लाह ताला की एक कुदरत है जिससे वो अपनी वहदानियत इंसान को बताता है कि इन सब के पीछे कोई है जो इनको चला रहा है। नाजरीन ग्रामी, यहाँ आपके सामने सूरज मशरक से मगरब तक जाता है और फिर वहाँ से चमकता हुआ आगे बढ़ जाता है और आप रात के 12 बजे सूरज को दिन के 12 बजे की पोजीशन पर देखते हैं। थर्मसो शुमाली नॉर्वे का आखिरी बड़ा शहर है। अगर इस शहर के रात के 2-3 बजे की बात करें तो सूरज चमक रहा होता है लेकिन लोग गायब होते हैं। थर्मसो एक दरमियाने साइज़ का जजीरा है। ये जजीरा समंदर के दरमियान वाक़ है। इसके चारों अतराफ समंदर है, लेकिन इस समंदर को 3 अतराफ से पहाड़ों ने घेर रखा है। नॉर्वे को आधी रात के सूरज की सरजमीन इसीलिए कहा जाता है। मौजू की तरफ वापस बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि दूसरा वो मुल्क आइसलैंड है। शुमाली बहर उक़यानूस में वाक़ ये बहुत बड़ा जजीरा है जहां आपको खूबसूरत और दिलफरेब मनाजिर, आबशारें और जंगलात देखने को मिलेंगे। यहाँ भी सूरज बहुत कम गुरूब होता है। इसके अलावा कनाडा तीसरा वो मुल्क है कि इसके शुमाल में कई इलाके ऐसे हैं जहां दिन की लंबाई 22 घंटे तक भी होती है। यहाँ के मकामी लोग इस वक्त से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करते हैं, जिनमें गोल्फ खेलना, पहाड़ों पर चढ़ना और मछलियाँ पकड़ना शामिल है। अगर चौथे मुल्क के बारे में बात करे जाए तो वो स्वीडन है। स्वीडन नॉर्वे का हमसाया मुल्क है और यहाँ भी सूरज गुरूब नहीं होता। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में सूरज तकरीबन रात 1 बजे गुरूब होने के बाद सिर्फ 3 घंटे बाद यानी 4 बजे दोबारा निकल आता है, यानी इस इलाके में सिर्फ 3 घंटे की रात होती है। न्यून का एक और मुल्क फिनलैंड है जो इस फहरिस्त में शामिल है जहाँ सूरज गुरूब नहीं होता। यहाँ भी सूरज ना गुरूब होने के बराबर गुरूब होता है।
यहाँ के मकामी लोग इस मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए ट्रेकिंग, साइकिलिंग और पहाड़ों पर चढ़ते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस सारे निज़ाम और कुदरत के पीछे अल्लाह ताला ये बात इंसानियत को बता रहे हैं कि इस सब के पीछे कोई है जो इनका खालिक है और इनका निज़ाम चला रहा है। लेकिन ये बात भी तो अल्लाह ताला ने ही फरमाई है, जिसका मफहूम ये है कि निशानियां हैं इसमें उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। यानी इस सब को वही समझ सकता है जिसके अंदर ईमान या अक्ल हो, या जो हिदायत का तलबगार हो। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।